सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार कामरान शाही साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। कामरान शाही साहब, इस खबर पर भी अपना तजिया दीजिएगा। 272वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, कैसे देखते हैं आप इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को, और आपकी नज़र में कितनी अहम है इस मौके पर जब पूरी मिडल ईस्ट की सूरत हाल भी बदल रही है और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फिर से जो कशीदगी की बातें चल रही हैं? देखो, जो आपने पहले बात की थी कि केपी के अंदर जो ऑपरेशन हो रहे हैं जी, वो उसको रोकने में नाकाम रहे हैं, जो मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, इसलिए इमरान खान नाराज। तो वो तो मैंने आपको जो बात बीच में रह गई थी वो ये थी कि पाकिस्तान के किसी सूबे का वजीर आला कामयाब नहीं हो सकता मिलिट्री ऑपरेशन को रोकने में, क्योंकि पाकिस्तान की फौज की पहली प्रायोरिटी जो है वो इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत है। तो कौन सा वजीर आला, किसी को भी लगा दें वहाँ वजीर आला, वो ये थोड़ी कह सकता है कि जी वहाँ अफगानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है या केपी के अंदर जो है दहशतगर्द अगर आ रहे हैं तो वो अली मीन गंडापुर का या इमरान खान का इंतजार करेंगे कि वो उनके हिसाब से चलेंगे। हमारे यहाँ पे फौजी शहीद हो रहे हैं, अभी आज हमारे कर्नल शहीद हुए, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े मार्के वो कर रहे हैं, तो वो उसमें वज़ीर आला का तो कोई स्टेक ही नहीं है। और दुनिया में कहीं इस तरह नहीं होता, मिलिट्री ऑपरेशन तो जारी रहेंगे, ये वजह हो ही नहीं सकती। और अगर ये वजह है तो बहुत ही अहमकाना वजह है। अगर इसमें से हटाया गया तो कौन वो सोहेल अफरीदी कह रहे हैं वो आ जाएगा, तो वो क्या कर लेगा उधर? वो मिलिट्री ऑपरेशन को रोक सकता है? मिलिट्री ऑपरेशन को तो नहीं रोक सकते। मिलिट्री ऑपरेशन तो रुकेंगे जब दहशतगर्दी खत्म होगी वहां से। किसी मुल्क की फौज जो है वो अपने सूबे या अपनी मुल्क के अंदर ऑपरेशन नहीं करती, लेकिन यहाँ मसला ये है कि सर्वाइवल का मसला है पाकिस्तान का। एक वहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है और अफगानिस्तान जो है वो आपसे बात करने को तैयार नहीं है। तो इन्होंने तो बिला वजह की अपनी डे नीड की एक नई मस्जिद कायम की है जी, पहले आप अफगानिस्तान से बात करें, आप उनसे बात करें, आप उनसे फलां से बात करें, वो जेल से यह काम दे रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि बाहर की सिचुएशन क्या चल रही है इस वक्त। जो फौजी पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा है बॉर्डर पे, वो वो अपनी जान हथेली पे रख के बैठा हुआ है। ये इनका वज़ीर आला जो जेल से अहकाम दे रहा है कि जी आप अफगानिस्तान से डील करें, वो आपसे बात करना नहीं चाह रहे। वो आपका क्रिकेट मैच आप हारते तो वो फतह के शादियाने बजाते। इतनी अनग्रेटफुल नेशन मैंने देखी नहीं। हमने क्या कुछ नहीं किया अफगानिस्तान के लिए, इतना सेक्रीफाइस किया, इनको, इनके लोगों को यहाँ रखा, मिलियंस को यहाँ पे हमने रखा, यहाँ पे खिलाया पिलाया। तो आप कह रहे हैं तो इनकी स्ट्रेटेजी तो वैलिड ही नहीं ना मौजूदा जंगी हालात के अंदर। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो ये हलीमा खान का ही मामला है। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जो आप बात करें तो वो भी इसी हवाले से बात हो रही है ना, वो शोहदा को बात की जा रही है। शोहदा कहाँ से, ये केपी के अंदर ही सारा कुछ हो रहा है ना, और कहाँ हो रहा है? ये फाटा के एरियाज के अंदर, ये केपी के एरियाज के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, यहाँ पे हिंदुस्तान, अभी वो जाफर एक्सप्रेस के अंदर जो अभी कल हुआ है हादसा, उसमें भी हिंदुस्तान इन्वॉल्व है। यहाँ पे आप एक जंग लड़ रहे हैं, एक तरफ अफगानिस्तान आपके खिलाफ चढ़ा हुआ है, दूसरा हिंदुस्तान चढ़ा हुआ है। तो आप वज़ीर आला को अगर इसलिए अपना वो चेंज करना चाह रहे हैं, ऑपरेशन रोक देगा आगे नया वज़ीर आला, तो ये तो होता नजर नहीं आ रहा मुझे। कामरान शाही साहब, खास तौर पर यकीनी तौर पर ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन हालिया जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस में कोऑपरेशन का जो एक एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद या उसके तनाजुर में आप इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हैं? एक्चुअली जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट है, ये टोटल पाकिस्तान की जो फौजी स्टैब्लिशमेंट है ये उनके इनिशिएटिव पे हुआ है, उनके बेहस पे हुआ है। काफी सालों से इस पे बातचीत चल रही थी। तो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जो है, जिस वक्त आर्मी चीफ नहीं थे, उस वक्त भी उनका जहन में था कि इस तरह का एग्रीमेंट किया जाए। और सऊदी अरब के साथ बेतहाशा दफा इस सिलसिले में मुलाकातें भी हो चुकी और डिस्कशन भी हुई, लेकिन हम जानते हैं कि वो फिर आखिरी पत्ता जो था वो इजराइल ने जब कतर पे अटैक किया तो सऊदी अरब के पास कोई चॉइस ही नहीं रही। सऊदी अरब की जो रिलायंस थी अमेरिका के ऊपर से वो खत्म हो गई और वो पाकिस्तान की आर्म फोर्स पे आ गई। तो जब देखें, हमने कोई बहुत बड़ा कारनामा तो अब तक आज तक नहीं किया, हमने कोई नई इन्वेंशन तो नहीं की, कोई नई इजाद तो नहीं करती, कोई बहुत बड़ी हमारे यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ गई। लेकिन हमारी जो फोर्सेज है उन्होंने जो कारनामा किया है मई में हिंदुस्तान के खिलाफ, और जिस तरह हम ट्रेनिंग भी देते हैं, सऊदी अरब में भी दे रहे हैं, पाकिस्तान के एक साबिक आर्मी चीफ वहाँ पे ट्रेन भी कर रहे हैं सऊदी अरब की फोर्सेज को। तो हमारी सबसे बड़ी जो यूएसपी है दुनिया में और जो सबसे बड़ी हमारी क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज है, और तो हमारे पास कोई चीज ही नहीं है दुनिया को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए। तो ऑब्वियसली जरूर आर्मी चीफ ने ब्रीफ किया होगा तमाम कोर कमांडर्स को, सारी डेवलपमेंट जो हुई है सऊदी अरब के अंदर और जो अमेरिका के साथ हमारे नए ताल्लुकात बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं, तो उसको जरूर किया होगा। तो ये सारा कॉन्टेक्चुअलाइज जो है और उसको सारा जो किया है पिक्चराइज, वो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज ने किया है। उसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो भी थैंकफुल है, राइटली थैंकफुल है पाकिस्तान की आर्मी की, कि हमारे पास ये एक ही चीज है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम पूरी दुनिया में
हाथ बनाए बैठे हैं। और आपको पता है हमारे पास ना कोई इकोनॉमी की कोई इतनी बड़ी यहाँ पे रेल पेल चल रही है, ना कोई इन्वेस्टमेंट का कोई इतना बड़ा ग्राउंड चल रहा है कि दुनिया ट्रैक हो जाएगी। मार्केट तो हमारे मुकाबले में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमने टैरिफ्स में रिलीफ लिया है हिंदुस्तान के मुकाबले में, या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया के बजाय हमारे पास इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, चाहे वो मिनरल्स में है या वो क्रिप्टो में है, जिसमें भी है, ये सारी एश्योरेंसेस पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस दी है और उसी की बेस पे है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप और खास तौर पर हर फोरम पर आर्मी चीफ की, फील्ड मार्शल की तारीफ भी कर रहे हैं। देखिए ना, पहली मुलाकात उन्होंने पाकिस्तान के सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं की, उन्होंने आर्मी चीफ के साथ की। उसकी वजह ये है कि वो गारंटीज जो है जब भी दुनिया मांगती है, चाहे वो सऊदी अरब को डिफेंस पैक्ट हो, वो कतर हो, वो ईरान हो, वो चाइना हो, वो अमेरिका हो, तो वो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज ही है। तो द ओनली क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट पाकिस्तान ऑल अक्रॉस। तो ये सिचुएशन है, उसमें हमारे पॉलिटिशियंस तो खैर एक साथ साथ चल रहे हैं, जो का काम है वो कर रहे हैं अपने लेवल पे, लेकिन लीड पाकिस्तान की आर्मी कर रही है। ठीक है कामरान शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वकार खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे एनालाइज करते हैं इस कोर कमांडर्स